सुमन कासनिया। आप सभी मित्रों का स्वागत है। आ जाइए फटाफट जी, आइए आइए। आरडी एजुकेशन सहवाग। क्या हुआ गुरुजी? गुरुजी को कुछ नहीं हुआ, आ गए हैं हम लोग। अमित शर्मा, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। चलिए, आप अपने सभी मित्रों के साथ इस क्लास को पहुंचा दीजिए, उसके बाद शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों के, जो आपकी करंट अफेयर्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए मित्रों, बातचीत करते हैं, शुरू करें। उससे पहले एक पंक्ति आपके सामने लिखी है, इतना मुश्किल भी नहीं उतना आसान भी नहीं, इतना मुश्किल भी नहीं और उतना आसान भी नहीं, तुझे चलना है अकेले क्योंकि तेरे साथ कोई नहीं। हम हमेशा अक्सर साथ की तलाश करते हैं, मगर साथ हमेशा मिले या ना मिले ये कोई जरूरी नहीं। तो आपको अपना रास्ता खुद बनाना है और लगातार चलते रहना है, किसी का इंतजार नहीं करना है। तो चलिए, हाँ जी, अनिल बाजिया, सबको राम राम भाई, नमस्कार, सबको राधे राधे। अब चलिए, बातचीत की शुरुआत आपके सामने है कुछ सवालों से। हम लोग कर रहे हैं 21/6/2022 और आपके सामने पहला ही सवाल जो आया है वो जरा देखिएगा क्या है। राजस्थान के महत्वपूर्ण जो आयोग हैं, उनके जो सदस्य हैं या उनके अध्यक्ष जो हैं, उन पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। यानी महत्वपूर्ण नियुक्तियां, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे वो देश की हो, चाहे वो विश्व स्तर पर हो, उन सभी पर बातचीत की शुरुआत करते हैं। निम्न में से आपको बताना है, इनमें से सत्य कथन आपका क्या है। पहला है, खिलाड़ी लाल बैरवा राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। रेहाना रिया चिश्ती राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष है, ठीक है। और राष्ट्रीय महिला आयोग की अगर बातचीत की जाए, राष्ट्रीय महिला आयोग, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग जो है उसकी अध्यक्ष है रेखा शर्मा। कौन है भैया? रेखा शर्मा है। और अभी जो है वो अगस्त 2022 तक ये इस पद पर रहने वाली है। और या फिर अगर इनका कार्यकाल भी बढ़ाया जाता है तो 70 वर्ष जो है तब तक ये इस पद पर बनी रह सकती है। एक बार इनका कार्यकाल पहले ही क्या किया जा चुका है? बढ़ाया जा चुका है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग में रेखा शर्मा है, राजस्थान महिला आयोग में जो है वो रेहाना रियाज चिश्ती है और राजस्थान के चूरू जिले से इनका क्या है? संबंध है। लक्ष्मण मीणा राजस्थान अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं और कृष्णा पूनिया राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जो है उसकी अध्यक्ष है। तो ये सभी सत्य हैं, लेकिन परीक्षक ऐसा सवाल नहीं पूछेगा आपसे, मैंने तो ये आपको याद कराने की दृष्टि से पूछे हैं। इनमें से वो कोई मिलान करवा सकता है, असुमेलित पूछ सकता है, या फिर वो और कोई भी तरीका, एक ही सवाल आपसे पूछ सकता है। तो आपको एक एक याद होने चाहिए। खिलाड़ी लाल बैरवा अनुसूचित जाति आयोग जो, ठीक है, एससी आयोग जो है, उस एससी आयोग के क्या है? अध्यक्ष है खिलाड़ी लाल कौन है? बैरवा। और रेहाना रियाज चिश्ती महिला आयोग की अध्यक्ष है। लक्ष्मण मीणा जो है वो राजस्थान अनुसूचित जनजाति आयोग जो एसटी आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? लक्ष्मण मीणा है। तो ये दो तो आपको पक्के याद होने चाहिए, सबसे ज्यादा चांस है इनके पूछे जाने के। और उसके बाद में चांस है किसके? राजस्थान क्रीड़ा परिषद के। और उसके बाद ये तो पूछा ही जा चुका है मेरे दोस्तों। तो ये चारों के चारों वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। यहां पर आपके सामने जो लिखा हुआ है, लक्ष्मण मीणा जो है वो अनुसूचित जनजाति, खिलाड़ी लाल बैरवा अनुसूचित जाति आयोग और कृष्णा पूनिया राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद। कृष्णा पूनिया का संबंध राजस्थान के चूरू जिले से ही है। क्या है? चूरू जिले से है। चूरू जिले की सादुलपुर जो है, सादुलपुर वहां से है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इस बार के लिए बन सकता है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये मेरे हिसाब से एक और ध्यान रखो, यहां पर अनुसूचित जनजाति जो है इनके लिए वित्त आयोग जो है एक तरीके का अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास। वित्त एवं क्या है भैया? विकास। और कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना भी की गई है राजस्थान में। तो इसका अध्यक्ष जो है वो किसको बनाया गया? तो याद रखना, शंकर यादव जो है उनको बनाया गया। शंकर यादव को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास कॉरपोरेशन जो है, इस
इसका जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया, तो शंकर यादव को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। एक राजस्थान में एक आयोग है जिसका नाम है मेवात क्षेत्रीय विकास आयोग, मेवात क्षेत्रीय विकास आयोग है। और एक राजस्थान में है मगरा क्षेत्रीय विकास आयोग। इन दोनों के अध्यक्ष भी जरूर ध्यान रखिएगा, एक तो क्या है मेवात क्षेत्रीय और एक मगरा क्षेत्रीय विकास आयोग जो है, इनके अध्यक्ष की भी नियुक्ति की गई है। तो वो कौन कौन है जरा ये भी सुनिए। मेवात क्षेत्रीय जो है इसमें कौन है, तो जुबेर खान का नाम आपने सुना होगा, जुबेर खान, ये इस आयोग के क्या है अध्यक्ष है, जुबेर खान। और यहां पर है मगरा क्षेत्र, तो यहां है लक्ष्मण सिंह रावत, लक्ष्मण सिंह रावत है, लक्ष्मण सिंह रावत, लक्ष्मण सिंह रावत है। ये थोड़े आप और याद रखिएगा मेरे दोस्तों, 4 पहले अभी अभी बताए हैं और 3 आपके सामने और लिखे हैं। मेवात से संबंध है जुबेर खान का और मगरा क्षेत्र से संबंध है किसका, लक्ष्मण सिंह रावत का। ठीक है, आप सभी को भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, आज क्या है 21 तारीख है और 21 जून का दिन जो है वो आज सबसे बड़ा दिन होने वाला है, आपको ये भी जानकारी है। और आज अंतर्राष्ट्रीय कौन सा दिवस है, योग दिवस भी है। तो आप सभी क्लास खत्म होने के बाद थोड़ी देर फूंफा यानी योग करें। और इसके अलावा उत्तरी गोलार्ध जो है, उत्तरी गोलार्ध, इस उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है, उत्तरी गोलार्ध का आज सबसे बड़ा दिन भी है, सबसे बड़ा दिन भी आज है। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान रखते हुए आप सभी को योग दिवस की ढेर सारों शुभकामनाएं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, यहां लिखा है निम्न में से सत्य कथन आपको बताना है। और कथन क्या है, राजीव अरोड़ा जो है वो राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम जो है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। महादेव सिंह खंडेला राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ब्रिज किशोर शर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिज किशोर शर्मा, क्योंकि वीडियो जैसे एग्जाम में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग जो है वो अलग से दे रखा है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ जी प्रिंस पंडित साहब बहुत बढ़िया है। यहां चलिए, ब्रिज किशोर शर्मा राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड जो है उसके अध्यक्ष हैं। और ये बोर्ड जो है वो एमएसएमई जो विभाग है, एमएसएमई विभाग जो होता है उस विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर है धर्मेंद्र सिंह राठौड़, धर्मेंद्र सिंह राठौड़ जो है वो राजस्थान पर्यटन विकास निगम जो है उसके अध्यक्ष हैं। तो दोबारा याद करिए एक बार ये सभी के सभी। ठीक है, क्या है, पहला राजीव अरोड़ा है, राजीव अरोड़ा राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम जो है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके बाद है महादेव सिंह खंडेला, महादेव सिंह खंडेला राजस्थान विकास आयोग जो है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके बाद है ब्रिज किशोर, खादी एवं ग्रामोद्योग जो बोर्ड है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। धर्मेंद्र सिंह राठौड़, धर्मेंद्र सिंह राठौड़ है राजस्थान पर्यटन विकास निगम, धर्मेंद्र राठौड़ पर्यटन, ब्रिज किशोर खादी एवं ग्रामोद्योग, महादेव सिंह खंडेला राजस्थान किसान आयोग, राजीव अरोड़ा राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम के अध्यक्ष बनाए गए। इसके अलावा आपको एक और ध्यान रख लेना चाहिए, रफीक खान का नाम आपने सुना होगा, रफीक खान। ठीक है, रफीक खान जो है वो राजस्थान में अल्पसंख्यक आयोग जो है, अल्पसंख्यक आयोग, उस अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। और अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री राजस्थान में कौन है, तो आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों कि राजस्थान में अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री जो हैं वो साले मोहम्मद का नाम आपने सुना होगा, वो है अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री। तो रफीक खान अल्पसंख्यक आयोग के क्या बनाए गए, अध्यक्ष बनाए गए। और इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को और याद रखना है भंवरू खान का नाम, भंवरू खान, भंवरू खान, ये भंवरू खां किस आयोग के अध्यक्ष बनाए गए, तो भंवरू खां को बनाया गया मेरे दोस्तों पिछड़ा वर्ग आयोग। क्या है, पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसके अध्यक्ष किसको बनाए गए, भंवरू खां को बनाया गया है पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। भंवरू खां जो है वो किस आयोग के अध्यक्ष हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, रफीक खान जो है वो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, भंवरू खां पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। एक खिलाड़ी लाल बैरवा आपको अभी अभी बताया था, खिलाड़ी लाल बैरवा, महादेव सिंह खंडेला किसान आयोग के अध्यक्ष, लक्ष्मण मीणा जो है वो अनुसूचित जनजाति आयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार फिर आप लोगों को बता रहा हूं, लक्ष्मण सिंह मीणा, लक्ष्मण सिंह
मीणा जो है ये अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, खिलाड़ी लाल बैरवा, खिलाड़ी लाल बैरवा ये अनुसूचित जाति, बैरवा जो है ये अनुसूचित जाति, तो ये अनुसूचित जाति, ये अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। ये अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। ये पिछड़ा वर्ग जो आयोग है उसके क्या है, अध्यक्ष हैं। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट आपके सामने, निम्न में से आपको सत्य कथन ही यहां बताना है, और उत्तर तो आपको पता ही है लेकिन फिर भी जरा देखो। रामेश्वर डूडी जो है वो राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए। डॉक्टर चंद्रभान 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति के उपाध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, रफीक खान आ गया ना, रफीक खान जो है वो राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग जो है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। और गोपाल सिंह शेखावत जो है वो वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड जो है उसके अध्यक्ष हैं। तो रामेश्वर डूडी याद रखना इंपॉर्टेंट है, राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष हैं। राजस्थान में चंद्रभान जो है, डॉक्टर चंद्रभान 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन जो समन्वय समिति है उसके क्या बनाए गए हैं भैया, आपके अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं। और रफीक खान जो है वो राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग है। और गोपाल सिंह शेखावत वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। यानी आपके इनमें से दिए गए सभी कथन क्या हैं, सत्य हैं, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, ये भी बातें अभी अभी हुई है। देखिए, निम्न में से सत्य कथन आपको बताना है कौन सा है। यहां पर है जुबेर खान, मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड जो है उस विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं जुबेर खान। मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड, मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड जो है उसके अध्यक्ष कौन है, जुबेर खान है। डांग क्षेत्रीय विकास के हैं लाखन सिंह मीणा। मगरा क्षेत्रीय विकास बोर्ड के लक्ष्मण सिंह रावत। और मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड है वो कीर्ति सिंह भील है। यानी सारे जो क्षेत्रीय विकास बोर्ड हैं उनके लिए मैंने बहुत ही शानदार तरीके से ये सवाल आपके लिए बनाया है। फटाफट इसका रट्टा मार लो। देखो, पहला मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड, मेवात क्षेत्र में जुबेर खान जो है वो इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं। डांग क्षेत्र में लाखन सिंह मीणा है। डांग आपको पता होगा करौली, धौलपुर और ये वाला जो क्षेत्र है ये डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। सवाई माधोपुर है, करौली है, धौलपुर है, ये डांग क्षेत्र है। तो इस डांग क्षेत्र के विकास के लिए जो बोर्ड बना है उसमें लाखन सिंह मीणा जो है वो क्या किए गए हैं, इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं। मगरा क्षेत्रीय विकास बोर्ड जो है वो लक्ष्मण सिंह रावत हैं। मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड जो है उसमें कीर्ति सिंह भील है। यानी ये सभी सत्य हैं, लेकिन आपको ये सब याद होने चाहिए। ठीक है, आंसर तो आपको इसका आता है लेकिन याद है कि नहीं है, क्योंकि पेपर वाला जरूरी थोड़ी है आपको इस तरीके का सवाल देगा, तो आपको कम से कम ये सारे याद होने चाहिए। इसका आंसर है सभी सत्य हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में वापस इसी तरीके के कुछ सवाल आए हैं आपके सामने। निम्न में से सत्य कथन आपको बताना है कौन सा है। पहला है भंवरू खां, राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। अभी अभी बताया था मैंने आपको भंवरू खां के बारे में, राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। जोगेंद्र सिंह अवाना जो है वो देवनारायण बोर्ड के हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना देवस्थान विभाग जो है, देवस्थान विभाग, ये देवस्थान विभाग किसके अंतर्गत आता है, तो ये शकुंतला रावत जो है, शकुंतला रावत उनके पास है ये विभाग। शकुंतला रावत के पास कौन सा विभाग है, तो देवस्थान विभाग है। जोगेंद्र सिंह अवाना देवनारायण बोर्ड है। लक्ष्मण सिंह विश्नोई जो है इनके पास राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड है। राजस्थान जीव जंतु कल्याण बोर्ड किसके पास है, तो लक्ष्मण सिंह विश्नोई जो है, लक्ष्मण सिंह विश्नोई राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड जो है इनके अध्यक्ष हैं। तो ये सभी कथन आपके क्या हैं, इनमें सत्य हैं। शकुंतला रावत राजस्थान में उद्योग विभाग जो है उसकी मंत्री भी है। उद्योग विभाग जो है उसकी मंत्री भी कौन है, तो शकुंतला रावत साहब। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। अब की बार आपको बताना है इनमें से असत्य कथन कौन सा है, इनमें से असत्य कथन जो है वो कौन सा है ये बताइए। वर्तमान में राजस्थान के शिक्षा मंत्री कौन है, ठीक है। हाँ, 1974-75 में मगरा विकास कार्यक्रम चलाया गया था, ठीक है। एक 77-78 में कार्यक्रम चलाया गया, एक 1955-56 में चलाया गया, ठीक है। ऐसे कई विकास कार्यक्रम है राजस्थान में। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, चिकित्सा मंत्री है प्रसादी लाल जी मीणा और कृषि पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री हैं लालचंद कटारिया। तो इनमें से आपसे पूछा है असत्य कथन कौन सा है। हाँ, मगरा विकास कार्यक्रम 2004-05, लालचंद
कटारिया जो है, लालचंद कटारिया, ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है। लालचंद कटारिया आपसे पूछा है इनमें से असत्य कथन कौन सा है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जी हैं, सही बात है एकदम, कोई भी असत्य बात इसमें नहीं है। सहकारिता मंत्रालय के मंत्री उदयलाल आंजना है राजस्थान में। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा, और चिकित्सा मंत्रालय के साथ साथ इनके पास आबकारी विभाग भी है। क्या है? आबकारी विभाग। आबकारी विभाग जो है वो भी किसके पास है? तो चिकित्सा मंत्रालय के पास, जिसके पास है उसी के पास है। कृषि पशुपालन और मत्स्य मंत्री लालचंद कटारिया है, यानी इनमें से असत्य कथन कोई सा भी नहीं है, सभी कथन इसमें सत्य हैं। चलिए अगली बात करते हैं। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है आपका। यहां से नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के संदर्भ में असत्य कथन आपको क्या करना है? पहचानना है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री जो वर्तमान में उनके बारे में कुछ कथन लिखे गए हैं, आपको पहचानना है कि इनमें से असत्य कथन कौन सा है। राजस्थान में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जी हैं और इनके संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? वर्तमान में ये बीकानेर पश्चिमी सीट से विधायक हैं, बात एकदम सही है। पूर्व में ऊर्जा एवं जल संसाधन मंत्री भी रह चुके हैं। इनका जन्म जयपुर में हुआ। बीकानेर पश्चिमी सीट से छठी बार 2018 में ये क्या बने? विधायक बने। तो क्या आप लोग पहचान सकते हो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? वर्तमान में ये बीकानेर की जो पश्चिमी सीट है वहां से विधायक हैं और छठी बार वहां से विधायक बने हैं। इसके अलावा पूर्व में वो राजस्थान में ऊर्जा एवं जल संसाधन मंत्री भी रह चुके हैं और इनका जन्म जयपुर में हुआ। तो इनमें से कौन सा सही आंसर है? जरा पहचानो और बताओ सही जवाब क्या है। चलिए जी, मेरे हिसाब से आप पहचान लिए होंगे अब तक तो, क्योंकि ये तो सवाल बहुत आसान सवाल आपको दिया गया है। इसका देखिए राइट आंसर जो मेरे दोस्तों है वो आपको, हाँ सविता जी, ये क्लास फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सब भर्ती परीक्षाओं के लिए है। रीट जो दूसरा पेपर होगा वो सब के लिए, ठीक है। हाँ जी, अगला देखिए यहां पर इसका सही आंसर जो है वो सी है। क्यों है सी? इनका जन्म जो है वो जयपुर में नहीं हुआ भैया। जयपुर में होता तो बीकानेर क्या लाने जाते इतना। तो यहाँ पर इनका जन्म जो है वो भी कहाँ हुआ है? बीकानेर में हुआ है। और बीकानेर पश्चिमी जो सीट है वहां से ये क्या कर रहे हैं? विधानसभा के चुनाव लगातार लड़ रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि बीकानेर पश्चिमी सीट से विधायक हैं वर्तमान में। पूर्व में ऊर्जा एवं जल संसाधन मंत्री रहे हैं। इनका जन्म जो है वो बीकानेर में हुआ है और बीकानेर पश्चिमी सीट से छठी बार जो है ये क्या बने हैं? विधायक बने हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। नेक्स्ट सवाल आपका है उदयलाल आंजना के संदर्भ में। राजस्थान में सहकारिता मंत्री जो है वो उदयलाल आंजना है, ठीक है। लेकिन राजस्थान में युवा एवं खेल मंत्रालय के मंत्री कौन है? ये भी बताइए जरा। युवा एवं खेल मंत्रालय जो है राजस्थान में, खेल मंत्रालय, उसके वर्तमान में मंत्री कौन है? प्लस राजस्थान में आरसीए जो है, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, उसके अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? वैभव गहलोत हैं। वैभव गहलोत जो है वो इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। और इसमें कौन से आंजना है साहब? इसमें कौन से आंजना है? एक आंजना यहाँ भी है, ठीक है। और ये वैभव गहलोत जी जो है इनका संबंध कहाँ से है? तो आपको पता ही होगा, जोधपुर से है। और जोधपुर से इनके पिताजी सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं। हाँ चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर अशोक चांदना। आपने एकदम सही जवाब दिया है। अशोक चांदना जो है वो क्या है? अशोक चांदना वर्तमान में चांदना है ये, ठीक है। अशोक चांदना जो है युवा एवं खेल मंत्रालय के मंत्री। अशोक चांदना है, अंजना नहीं है, ये आंजना है, उदयलाल अंजना, ठीक है। यहां पर असत्य कथन आपको पहचानना है। वर्तमान में छोटी सादड़ी से ये विधायक हैं जी, छोटी सादड़ी से विधायक है क्या? ये बात आपको देखनी है। 3 बार ये निम्बाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व इन्होंने किया है, ये बात एकदम सही है। इनकी स्नातक की पढ़ाई जो है वो मध्य प्रदेश में हुई है, ये भी एकदम सही है। वे चित्तौड़गढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद सदस्य भी रह चुके हैं, ये भी बात सही है। लेकिन ये वर्तमान में छोटी सादड़ी से विधायक नहीं है। आप जरा सर्च करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहां से विधायक है। और फटाफट मुझे बताइए भी आप लोग की
सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना जो है मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो आप लोगों को पता होगा उस क्षेत्र से वर्तमान में क्या है, विधायक हैं। 3 बार जो है वो नीबाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व इन्होंने किया है। स्नातक की पढ़ाई इन्होंने नीमच से की है और वे चित्तौड़गढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है यहां से भी क्या रहे हैं, सदस्य रहे हैं। युवा एवं खेल मंत्रालय के मंत्री जो है वो अशोक चांदना है और आरसीए के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, वैभव गहलोत हैं। चलिए जरा नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है आपके सामने। यहां है निम्न में से असत्य कथन आपको पहचानना है, इनमें से कौन सा असत्य कथन है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री भजनलाल जाटव हैं। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री टीकाराम जूली है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और ये अलवर ग्रामीण जो है, कौन सा है, अलवर ग्रामीण, अलवर ग्रामीण जो है यहां से वर्तमान में क्या है, अलवर ग्रामीण से ये वर्तमान में विधायक हैं। उद्योग व देवस्थान विभाग जो है वो शकुंतला रावत के पास है, ये भी बात एकदम सही है। शकुंतला रावत जो है इनके पास कौन सा विभाग है, देवस्थान और उद्योग विभाग का जिम्मा है। ठीक है, हाँ जी। चलिए यहां पर है सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री यानी पीडब्ल्यूडी विभाग जो है, पीडब्ल्यूडी विभाग जो है वो है भजनलाल जाटव के पास, एकदम सही कथन है ये भी। सामाजिक न्याय टीकाराम जूली है जो कि अलवर ग्रामीण से विधायक है। उद्योग देवस्थान विभाग शकुंतला रावत के पास है। इसका मतलब इनमें से कोई सा भी कथन आपका असत्य नहीं है, सभी कथन क्या है, हाँ जी। जूली के पास जेल विभाग भी है, ये भी बात सही है। ये सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री है, इनके पास क्या है, जेल विभाग जो है वो भी इन्हीं के पास है। जेल विभाग जो है वो भी किसी के पास है, वो भी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली के पास है। नेक्स्ट सवाल जरा देखिए क्या है। यहां पर पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री वर्तमान में कौन है ये बताइए। तो आप लोगों को पता ही होगा भैया कि ममता भूपेश जो है इनके पास कौन सा विभाग है, तो इनके पास महिला एवं बाल कल्याण विभाग है। महिला एवं कौन सा विभाग है, बाल कल्याण विभाग है। महिला एवं बाल कल्याण विभाग है। रमेश मीणा जो है इनके पास ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग जो है वो है। और विश्वेंद्र सिंह इनके पास पर्यटन विभाग जो है, पर्यटन विभाग जो है वो किसके पास है, विश्वेंद्र सिंह के पास है। तो ममता भूपेश सिकराय विधानसभा क्षेत्र जो है वहां से आती है, सिकराय विधानसभा क्षेत्र। और आपको बताया था मैंने कल परसों भी कि राजस्थान के मंत्री परिषद में 3 महिला मंत्री है, जिसमें से 2 कैबिनेट मिनिस्टर हैं और 1 राज्य मंत्री है। राज्य मंत्री जो है वो कौन है, तो जाहिदा खान है। क्या है, जाहिदा खान है। और इधर जो है वो ममता भूपेश और इसके अलावा शकुंतला रावत जो है वो जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, शकुंतला रावत जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर है। और टोटल अगर विधायक बात करें महिला विधायकों की, तो राजस्थान में ये संख्या अब 27 के पास है। ठीक है, और आज की तारीख में राजस्थान में 200 के 200 विधायक जो हैं वो कार्यरत हैं, यानी राजस्थान का कोई भी विधानसभा क्षेत्र जो है वो बगैर विधायक के नहीं है, बल्कि राजस्थान में ऐसा बहुत ही कम होता है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। राज्य के जल संसाधन एवं आईएनजीपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के मंत्री इनमें से कौन है, जरा ये भी बताना है। राजस्थान में जल संसाधन एवं आईएनजीपी मंत्री कौन है, तो आपको देखो थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ये प्रसादी लाल जी मीणा जो है इनके पास कौन सा है, चिकित्सा मंत्रालय के प्रभार है। इसके अलावा इनके पास आबकारी विभाग भी है, आबकारी विभाग भी है। इसके अलावा शांति धारीवाल जो है वो शहरी एवं नगरीय विकास मंत्री है, शहरी एवं क्या है, नगरीय विकास मंत्रालय के मंत्री हैं। महेंद्रजीत सिंह जो है इनके पास मेरे दोस्तों जल संसाधन एवं आईएनजीपी मंत्री हैं। महेश जोशी राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक हैं। इसके साथ साथ इनके पास जो है कौन सा, जलदाय विभाग जो है। और प्लस इसके साथ साथ एक बात आपको और भी ध्यान होनी चाहिए, इनके पास कौन सा विभाग है, पीएचईडी विभाग इनके पास है। पीडब्ल्यूडी नहीं, पीएचईडी विभाग जो है वो किनके पास है, तो महेश जोशी के पास है। तो आपको राइट आंसर मेरे हिसाब से इसका मिल गया होगा कि महेंद्रजीत सिंह जो है वो जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है उसके क्या है, मंत्री हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। राजस्थान के खान एवं पेट्रोलियम विभाग के मंत्री इनमें से कौन है। राजस्थान में खान विभाग और पेट्रोलियम विभाग,
प्रताप सिंह जी खाचरियावास जो है इनके पास खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जो है वो प्रताप सिंह खाचरियावास के पास है। हेमाराम जी चौधरी राजस्थान में पर्यावरण जो है, पर्यावरण विभाग के पर्यावरण एवं वन विभाग जो है उसके मंत्री हैं। इसके बाद साले मोहम्मद जो है इनके पास अल्पसंख्यक विभाग है। अल्पसंख्यक विभाग जो है वो इनके पास है। तो मेरे हिसाब से अब आपको याद आ जाएगा कि प्रमोद भाया जैन जो है वो राजस्थान में खान एवं पेट्रोलियम विभाग जो है इसका मंत्रालय इनके पास है। हाँ जी, तो चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या है? ये सब बातें आपको याद हो जानी चाहिए फटाफट। राजस्थान के उद्योग मंत्री कौन है ये भी बता दीजिए लगे हाथों। राजस्थान के उद्योग मंत्री, देखिए कंप्यूटर अनुदेशक में अभी अभी जो रिवीजन की आपको क्लासें पढ़ाई है मैंने, उससे भी बाहर सवाल नहीं है। अगर आपने पेपर उठाकर देखा हो तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि किस तरीके के सवाल पेपर में पूछे जा रहे हैं। यहां तक कि जिस भाषा में आपको सवाल पढ़ाए हैं उसी भाषा में आपसे सवाल पूछे जा गए हैं। चलिए अगला सवाल है, राजस्थान के उद्योग मंत्री कौन है? तो आपको पता है शकुंतला रावत जो है इनके पास उद्योग विभाग है। ठीक है। रमेश मीणा पंचायती राज विभाग है। महिला एवं बाल विकास विभाग जो है वो भूपेश के पास है, ममता भूपेश के पास है। ठीक है। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शकुंतला रावत के पास कौन सा है? तो उद्योग विभाग है। अगला सवाल आपके सामने, राज्य के विभिन्न मंत्रियों के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है। अब हम लोग बातचीत करेंगे उनके विधानसभा क्षेत्र से लेकर के। तो ममता भूपेश, थोड़ी देर पहले शायद आप लोगों को ममता भूपेश के बारे में मैंने बताया होगा कि सिकराय विधानसभा क्षेत्र जो दौसा का है वहां से ममता भूपेश का संबंध है, एकदम सही है। टीकाराम जूली अलवर ग्रामीण से है। रामलाल जाट जो है वो मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो है वहां से क्या है, वर्तमान में विधायक हैं। और रमेश मीणा स्पोट्रा जो करौली का विधानसभा क्षेत्र है वहां से विधायक हैं। तो इनमें से कोई सा भी, ठीक है। हाँ जी, शायद यहाँ पिछले वाले एक सवाल में मैंने मांडलगढ़ किसी और का बता दिया होगा, उदयलाल आंजना का। उदयलाल आंजना का दूसरा है भाई, वो मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे, थोड़ी देर आगे चलने के बाद आएगा। तो रामलाल जाट का ही है मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र। भीलवाड़ा वाला जो है उनका तो चित्तौड़गढ़ में है। तो इसका राइट आंसर जो है वो उपरोक्त सभी है। ठीक है, ये भी सही है। चलिए अब देखिए यहां पर ये ममता भूपेश जो है महिला एवं अधिकारिता मंत्री है। टीकाराम जूली जो है ये आप लोगों के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अलवर ग्रामीण से है। रामलाल जाट जो है वो मांडलगढ़ से ही है। रमेश मीणा सपोट्रा विधानसभा क्षेत्र से। इसका मतलब ये सभी सही है। ठीक है, मांडलगढ़ पहले उदयलाल आंजना का आपको बताया होगा, अभी उसका आगे आएगा तो और बात करेंगे। ठीक है, इन्हीं का सही है। रामलाल जाट का जो है वो मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या है जरा देखिएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश का जन्म स्थान इनमें से कौन सा है? तो देखिए आपको बताना है महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश का जो जन्म स्थान है वो इनमें से कौन सा है। मैंने इस तरीके के सवाल ऐसे ही नहीं बनाए मेरे मित्रों, पहले परीक्षक जो है वो इस प्रकार के सवाल पूछ चुका है। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री जो ममता भूपेश है इनका जन्म स्थान पूछा है, ना कि विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा क्षेत्र तो इनका कौन सा है? सिकराय विधानसभा क्षेत्र है जो कि दौसा जिले में, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, तो अब क्या है? अलवर नहीं है, झुंझुनू इसका सही जवाब है। इनका जन्म स्थान कौन से जिले में है? झुंझुनू जिले में है, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अभी देखिए आपको ये बताया था मैंने यहां पर कि सिकराय विधानसभा क्षेत्र जो है वो दौसा में है, लेकिन ये इनका जन्म स्थान नहीं है, ये इनका विधानसभा क्षेत्र है। तो इनका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? झुंझुनू होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए क्या है। अगला सवाल, राजस्थान का जो मंत्री परिषद है उसमें कुल कितने नए कैबिनेट मंत्री जो है वो बनाए गए हैं? अभी जो मंत्री मंडल का विस्तार हुआ उसमें आपको पता रहना चाहिए मेरे दोस्तों कि 11 नए जो मंत्री हैं वो क्या किए गए थे? बनाए गए थे। कुल 11 नए कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे। और आज की तारीख में राजस्थान में 30 मंत्री हैं और अधिकतम 30 ही हो सकते हैं, ये भी ध्यान रख लेना। क्या है? 30 मंत्री हो सकते हैं राजस्थान में, क्योंकि 200 विधानसभा सीटें हैं राजस्थान में और 200 का जो है वो कितना प्रतिशत? 15% जो है वो हो सकता है। अधिकतम मंत्री जो है वो 15 का कितना हो गया? 30। तो 15% 200 का 30 हो गया, ये हो सकते हैं। और न्यूनतम जो वो 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो न्यूनतम 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं और अधिकतम जो वो 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। राजस्थान में आज की तारीख में सारे मंत्री बने हुए हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखो। राजस्थान सरकार के नए मंत्री परिषद में कुल कितनी महिला मंत्री है? तो राजस्थान के नए मंत्री परिषद में 3 महिला मंत्री हैं और तीनों के बारे में आपको बता रखा है। जाहिदा खान है,
ठीक है, पहली कौन सी है, तो जाहिदा खान है, राज्य मंत्री है जाहिदा खान। ये कौन सी मंत्री है, जाहिदा खान, तो राज्य मंत्री है, ये राज्य मंत्री है, वो भी तकनीकी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा मंत्रालय में। 2 नंबर है शकुंतला रावत, शकुंतला रावत जो है वो है। और तीसरी महिला है जो है वो ममता भूपेश है, ममता भूपेश। लगातार इसलिए महिलाओं पर बातचीत कर रहे हैं हम लोग क्योंकि इस तरीके के सवाल जो है वो परीक्षक पूछता है। कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो है ये दोनों, तो 3 मंत्री जो है वो महिला मंत्री हैं यहां पर, ये ध्यान रखना। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा। हाल ही में राजस्थान में कितने विधायकों को संसदीय सचिव बनाया गया। हालांकि संसदीय सचिव बनाए जाने की बातचीत चली थी, लेकिन किसी को भी अभी तक संसदीय सचिव जो है वो नहीं बनाया गया। इसका मतलब इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा, यानी किसी को भी अभी संसदीय सचिव जो है वो नहीं बनाया गया। इनकी जो नियुक्ति होती है संसदीय सचिवों की नियुक्ति कौन करता है, तो संसदीय सचिवों की नियुक्ति जो है वो सीएम करते हैं। वो ही उनको क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। उन्हीं के प्रति उनका उत्तरदायित्व होता है, उत्तरदायित्व होता है। और ये अपना त्याग पत्र भी किसको देते हैं, सीएम को देते हैं। और इनको हटाता भी कौन है, हटाता भी इनको सीएम ही है। तो ये सब जो है वो ध्यान रखना, नियुक्ति भी सीएम, शपथ भी सीएम, उत्तरदायित्व भी सीएम, त्याग भी सीएम, हटाना भी सीएम। इनका सब का सब काम जो है वो किसके प्रति होता है, ठीक है, यहां पर मुख्यमंत्री के प्रति होता है संसदीय सचिवों का। लेकिन वर्तमान में जो है वो कोई भी संसदीय सचिव नहीं बनाया गया। हालांकि पहले बातचीत चली थी, ठीक है, कि 15 व्यक्तियों को संसदीय सचिव बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी को बनाया नहीं गया है। चलिए अगला सवाल देखिएगा क्या है। नेक्स्ट सवाल है, वर्तमान में राजस्थान के मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या कितनी है। तो आपको बता दिया मैंने, मंत्री जो है वो राजस्थान में कितने मंत्री बना रखे हैं सरकार ने। राजस्थान में मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी है, ये जरा आप लोग ही बताओगे। मैंने बता दिया अधिकतम कितने बनाए जा सकते हैं और वर्तमान में कितने हैं। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में महिला में कैबिनेट मंत्री हैं, इनमें से कौन है। राजस्थान में महिला कैबिनेट मंत्री इनमें से कौन है, तो आपको देखना है कि जाहिदा खान जो है, जाहिदा खान ये क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, ये राज्य मंत्री है। ये क्या है, राज्य मंत्री ही है, ठीक है। इसका मतलब कैबिनेट में ये शामिल नहीं होगी। तो ये वाली और ये वाली ममता भूपेश और शकुंतला रावत दोनों जो है वो क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर है। इसका मतलब राइट आंसर इसका क्या होगा, ए व बी होगा। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। नेक्स्ट है यहां पर आपके सामने, राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किस योजना का 19 सितंबर 2021 को शुभारंभ यहां पर किया गया, ठीक है। राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किस योजना का 19 दिसंबर 2021 को शुभारंभ किया गया, तो आईएम शक्ति उड़ान योजना, उड़ान के साथ शक्ति योजना, बालिका विकास योजना, जागृति बाल विकास योजना। आईएम शक्ति उड़ान योजना 19 दिसंबर 2021 को शुरू की गई थी या 19 नवंबर 2021 को शुरू की गई थी। 19 नवंबर 2021 है या फिर 19 दिसंबर 2021 है, ठीक है, ये जरा देखिएगा। तो अब ये सवाल बीच में जो है वो इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अगला सवाल, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी। चलिए ये आपके सामने बातचीत यहां पर बताइएगा जरा कि कौन सा सही होगा। इसका राइट आंसर होगा आईएम शक्ति उड़ान योजना जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अभी जो पेपर हुआ है उस पेपर को ध्यान में रखते हुए सारी बातें आपके सामने। कंप्यूटर अनुदेशक जो है, कंप्यूटर अनुदेशक का जो पेपर हुआ है, अनुदेशक, उस पेपर में इस तरीके के सवाल जो हैं वो क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। आईएम शक्ति उड़ान योजना जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा भी ये आएगी। अगला सवाल क्या है जरा देखिएगा, राजस्थान में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां पर की गई है, जरा ध्यान से सुनना। यहां पर है, यह भी सवाल पूछा गया अभी, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना। एक तो है फिनटेक पार्क, ये फिनटेक पार्क जो है वो तो जयपुर में बनाया गया। फिनटेक पार्क कहां पर बनाया गया, जयपुर में। और फिनटेक यूनिवर्सिटी कहां पर स्थापित की गई है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कह दो या इंस्टीट्यूट कह दो, ये वाला जो है वो कहां पर बनाया गया, जोधपुर में बनाया गया, जोधपुर में। तो राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां पर की गई है, तो यूनिवर्सिटी जो है वो जोधपुर में, और पार्क जो है वो कहां पर बनाया गया है, जयपुर में बनाया गया है।
चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। यहां पर है, ये सब कंप्यूटर अनुदेशक में पूछे गए करंट अफेयर्स के सवाल है मेरे दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने है यहां पर कि विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास जो है वो 5 फरवरी 2022 को कहां पर किया गया। तो मैं तो ये इसको पढ़ाते पढ़ाते थक गया, लेकिन अंतिम परिणाम आया है। मैं इस सवाल को पढ़ा रहा हूं कम से कम 3 साल से लगातार आप लोगों को, ठीक है, 3 वर्ष से पढ़ाने के बावजूद अब पेपर में ये सवाल आया है। और अभी थोड़े दिन पहले मैंने कहा था कि पता नहीं कब आएगा, लेकिन ये छप गया है। चौंप गांव जो जयपुर में है, चौमू में, वहां पर क्या किया गया, विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया है 5 फरवरी 2022 को। इस कार्यक्रम में जो है वो सौरव गांगुली और जय शाह और अशोक गहलोत जी हैं, इन सब ने क्या किया था, हिस्सा लिया था, ठीक है। हाँ जी, चलिए अगली बात करते हैं। अगला सवाल आपका क्या है जरा देखो। ये है जयपुर का 15वां लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित किया गया था। तो इससे पहले देखिए सवाल परीक्षक वही बना रहा है, घुमा फिरा के बातें वही पूछ रहा है। इससे पहले जो पेपर हुआ था उसमें ऐसा सवाल उसने बनाया कि जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है वो पीछे आयोजित किया गया, ये कौन से क्रम का था। अब की बार उसी से रिलेटेड बात पूछिए, लेकिन अब की बार पूछा है कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन जो है वो जयपुर में किया गया, लेकिन कब किया गया ये बताइए। तो ऐसा ही सवाल बना रहा है लगभग, ठीक है। तो इसका आयोजन जो है वो अप्रैल 2022 के अंदर किया गया था, अप्रैल 2022 के अंदर इसका किया गया था। जब ऐसे सवाल आते हैं तो जिसको एग्जैक्ट याद है वही सही कर पाता है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन जयपुर में किया गया था, कब, अप्रैल 2022 में, मार्च 2022, मई 2022, जनवरी 2022, क्योंकि ऑप्शन भी उसने ऐसे ही दिए हैं। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। ये देखिए मैंने 2-3 दिन पहले ही आपको जब राजस्थान के विभिन्न व्यक्तियों के बारे में पढ़ाया था तो आपको ये सवाल मैंने कराया था कि बतुल बेगम जो है उसका संबंध नारी शक्ति पुरस्कार जो है इनको दिया गया। और मैंने ये भी बताया था कि राजस्थान में इनका जन्म स्थान तो है नागौर, लेकिन वर्तमान में ये जयपुर में रहते हैं। और मांड गायकी जो है उस मांड गायकी से इनका क्या है, संबंध है। अपनी सुरीली आवाज से मोहित करने की क्षमता रखने वाली क्या है, बेतुल बेगम है। इनको क्या दिया गया, नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया था। कौन सा, नारी शक्ति पुरस्कार। तब मैंने बताया था नारी शक्ति पुरस्कार, नारी शक्ति पुरस्कार जिस दिन मैंने पढ़ाया था अभी 7-8 दिन पहले, उस दिन आपको बताया था नारी शक्ति पुरस्कार इनको दिया गया वर्ष 2021 का। वर्ष 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार राजस्थान की एक व्यक्ति को मिला है, बतुल बेगम को। और इनका संबंध जो है वो किससे है, मांड गायन से है। और मांड गायकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें यह जो है वो पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए अगला सवाल देखिए। अब की बार सवाल यही आएगा, देख लेना। अब की बार आएगा नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया, तब आपको बतुल बेगम जवाब देना है, ठीक है। मांड गायन से इनका संबंध है। और वर्तमान में तो कहां रहते हैं, ये जयपुर में रहते हैं, लेकिन मूल इनका स्थान जो है वो कौन सा है, नागौर है, वहां से ये संबंधित है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या आया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 राजस्थानी भाषा के लिए किसे दिया गया। देखिए करंट के कितने सवाल आ रहे हैं। अगर ये इतने सवाल हैं, ये आसान भी हैं, अगर इनको आप लोग करते हो सही तो वाकई में आप लोग बहुत लोगों से आगे निकल जाते हो। यहां पर है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 राजस्थानी भाषा के लिए किसे दिया गया। तो ये भी कितनी बार आपको पढ़ा दिया कि मिठेश निर्मोही को यह पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया 2021 के लिए। मिठेश निर्मोही, ठीक है। इनकी रचना कौन सी है, दिंगत, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं मिठेश निर्मोही जो है, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। मिठेश निर्मोही को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 जो है वो दिया गया है, ठीक है। नमिता गोखले, अनुराधा शर्मा, राजशाही। तो नमिता गोखले जो है वो अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया। किस भाषा के लिए, अंग्रेजी भाषा के लिए किसको दिया गया, तो नमिता गोखले को दिया गया था। और राजस्थानी भाषा के लिए मिठेश निर्मोही को यह पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया। चलिए अगले सवाल पर बातचीत करें तो कुछ और 2-3 सवाल देख लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं। राजस्थान के संदर्भ में आपको ये सारी बातें वैसे तो मालूम है, लेकिन फिर भी अभी अभी आपने मानवाधिकार आयोग जो है, मानवाधिकार आयोग आगे वाले पेपर में जरूर ध्यान रखना, पूछे जा सकते हैं। मानवाधिकार जो आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, जीके व्यास है। कौन है, जीके व्यास है। हालांकि कल भी ये बात मैंने बताई होगी आपको, जीके व्यास है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के जीके व्यास है। राजस्थान में लोकायुक्त कौन है, लोकायुक्त कौन है राजस्थान में, तो लोकायुक्त ध्यान रखना पीके लोरा, प्रताप कृष्ण लोरा जो है वो है। और नए जो है वो मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया जाएगा, मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया जाएगा, न्यायाधीश जो है वो जल्द ही किसको बनाया जाना है,
तो एस शिंदे जो है इनको नया न्यायाधीश जो है वो क्या किया जाना है, बनाया जाना है। आरपीएससी के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, तो आपसे अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना संजय कुमार क्षोत्रिय हैं। संजय कुमार क्षोत्रिय, संजय कुमार जो है क्षोत्रिय, ये इस आरपीएससी के क्या है, चेयरमैन है। इसके अलावा अगर बातचीत की जाए मेरे दोस्तों सूचना आयोग, मुख्य सूचना आयुक्त की, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है राजस्थान के, ये सवाल भी आ चुका है। मुख्य सूचना आयुक्त राजस्थान के देवभूषण गुप्ता, देवभूषण गुप्ता जो है यानी कि डीबी गुप्ता जो है वो राजस्थान के क्या है, तो मुख्य सूचना आयुक्त हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। इसके अलावा राजस्थान के राज्यपाल तो आप लोग सब जानते ही होंगे मेरे हिसाब से, कलराज मिश्र जो है, कलराज मिश्र, ये राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे, तो आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए। कलराज मिश्र जो है वो हिमाचल प्रदेश के जो है वो राज्यपाल थे राजस्थान से पहले। हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश यहां से थे। ये इस तरीके के सवाल भी पूछे जा रहे हैं। राजस्थान में मुख्य सचिव कौन है, राजस्थान में मुख्य सचिव कौन है, तो ये ध्यान रखना उषा शर्मा जो है, उषा शर्मा, ये राजस्थान में दूसरी महिला जो मुख्य सचिव बनी है। आप मुझे ये बताइए अशोक गहलोत जी के समय कितने मुख्य सचिव रह चुके हैं, अशोक गहलोत जो है वो राजस्थान के सीएम है और इनके समय कितने चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, यानी कितने जो है वो मुख्य सचिव रह चुके हैं। तो आप लोग जो है निर्मल कुमार आर्य जो है वो और उषा शर्मा, दो के नाम आपको याद है। इसके अलावा डीबी गुप्ता भी इनके समय ही रह चुके हैं। तो 4 जो हैं मुख्य सचिव जो हैं वो अशोक गहलोत के कार्यकाल में रह चुके हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। कितने, अशोक गहलोत के समय 4 जो है वो मुख्य सचिव अब बन चुके हैं। और राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव जो बनी है वो भी अशोक गहलोत जी के समय ही बनी है, और पहली महिला जो बनी थी वो भी अशोक गहलोत जी के समय ही बनी थी। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप का फैन जो है वो ध्यान रखो, 4 मुख्य सचिव जो है, 3 नहीं है, कितने हैं, 4 मुख्य सचिव बन चुके हैं अशोक गहलोत के समय, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ जी, 1 जुलाई को 2 घंटा की क्लास लेना सर, हमारा पेपर है पुलिस का, जरूर लेंगे भैया, जरूर लेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि राजस्थान के सभी महीनों का आपको करंट अफेयर्स एक दिन में 2-3 घंटे से कितना ही लगे उसको वापस पढ़ाएं। तो चलिए, अब बातचीत की शुरुआत आपके साथ हमने की थी, तो अब मानवाधिकार आयोग हो गया, लोकायुक्त हो गया, मुख्य न्यायाधीश, आरपीएससी, मुख्य सचिव, मुख्य सूचना आयुक्त, ये सब बातें आज आपसे की है। तो अब कल की क्लास में वापस आपसे मुलाकात करेंगे। आज की क्लास को मैं यहीं विराम दे रहा हूं। आज मैंने जितने सवाल कराए हैं वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उन सभी को आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, रामलाल भाई, चलो, एसआई गुर्जर, गायत्री गुर्जर, सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल वापस मिलेंगे। आप सभी को हैव ए नाइस डे, थैंक यू।